हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का इतिहास का बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा इससे आपको इसमें बहुत सा क्वेश्चन टकराएगा। और यह जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे ये 2011 से 23 तक का क्वेश्चन है। इसमें से आपको 2024 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा बहुत सा क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति दोस्तों नवंबर 1917 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवंबर 1917। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, तात्स्की ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 मई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दास कैपिटल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अंकोलवाद का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोलवाद का मंदिर दोस्तों कम्बोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कम्बोडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिंद चीन में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है दोस्तों, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी? तो कॉलोन कहे जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉलोन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बाई चाउ ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हनोई समझौता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1907। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं दोस्तों, अंकुरवाद के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, दोस्तों, कम्बोडिया की राजधानी क्या है? तो कम्बोडिया की राजधानी नोम पेन्ह है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नोम पेन्ह। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में पारित हुआ। लखनऊ समझौता किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो 1916 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है,
सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, निम्न में से किसे सीमांत गांधी का या बादशाह खान कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार काको। समझ गए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बारडोली किसान। बारडोली ये किसान आंदोलन के मतलब कि वल्लभ भाई पटेल को सरकार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारडोली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बारडोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 को क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है दोस्तों, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद ने दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद। स्वामी विवेकानंद नहीं होगा दोस्तों, स्वामी दयानंद होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने की थी। किसका? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की और किसने की? तो के बी हेडगेवार ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना पे आते हैं आप, चलिए दोस्तों इससे आगे आप क्वेश्चन नहीं है। आज का वीडियो इतना ही तक दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, और इतिहास का कल दोबारा से 50 ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे दोस्तों, आप लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन आपको बताए ना हम, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। और इतिहास का कल हम 50 से न तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे हम। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही तक, धन्यवाद।